दोपहर के सेशन में हम सीखेंगे कि हम बाबा साहब को मानते हैं, जानते हैं, बुद्ध को भी मानते हैं, जानते हैं। जब किसी चीज को बहुत सारे लोगों द्वारा जान ली जाती है, मान ली जाती है, तो ये उम्मीद की जाती है कि उनके बीच में सहज समझ आए, अंडरस्टैंडिंग आए। एक ग्रुप के लोग, एक समाज के लोग कोई ऐसी बात जिसकी वजह से वो एक कहे जाते हैं, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से वो एक कहे जाते हैं, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, संस्कार हो, हमारी संस्कृति हो। फिर से सुनिएगा, इस दुनिया में विभिन्न ग्रुप, विभिन्न समूह जो जाति के नाम पे एक कहे जाते हों, धर्म के आधार पे एक कहे जाते हों, अथवा किसी संस्कृति विशेष के आधार पे एक कहे जाते हों, वो एक होकर भी अनेक कब होते हैं? जब उनमें सहज समझ ना हो, अंडरस्टैंडिंग सेम ना हो, जब वो लोग बोल करके एक दूसरे को न समझा सके जो बात उनमें कॉमन है। टीम बेहतर वो होती है जिसकी आंख की भाषा मजबूत होती है। आंख की भाषा, जीभ से बोलकर आदमी कुछ नहीं समझा पाता, खूब चीखने के बाद भी कुछ नहीं कह पाते, और चीखते रहते हैं और बिगाड़ होता रहता है, चीखते रहते हैं और बिगाड़ होता रहता है। चीजें बिगड़ रही होती है, वो चीख रहे होते हैं। अगर समूह समझदार लोगों का है, अगर समूह समझदार लोगों का है, तो बोलने की आवश्यकता कम होती है, आंख का इशारा काफी होता है। और आंख के इशारे से उस ग्रुप के लोग तभी समझ पाते हैं जब उन्होंने उस ग्रुप के हितों को उद्देश्यों को ठीक से जान लिया होता है। और हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम अम्बेडकराइट तो बन गए, दिल से मानने वाले वो भी, और दिल से मानने वाला झूठा होता है, दिल से मानने वाला झूठा होता है। बाबा साहब तो मानने की चीज ही नहीं है, जानकर आचरण में दिखाई देते हैं। बाबा साहब तो आचरण में प्रकट होते हैं, बुद्ध तो आचरण में प्रकट होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग, सहज समझ आएगी तभी हम बुद्धिस्ट नहीं बौद्ध समाज बना पाएंगे। अभी तो बुद्धिस्ट है, कोई अम्बेडकरवादी है, कोई कहता मैं किसी को नहीं मानता। ये 3 प्रकार के व्यक्तियों की भीड़ है। जब तक कोई कायदा, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं आ जाती, वह भीड़ कहलाती है। राइट? कोई कहता है मैं बुद्धिस्ट हूं, दूसरा कहता है मैं अम्बेडकराइट हूं, तीसरा कहता है मैं किसी को नहीं मानता। ये भीड़ है, समाज नहीं बनानी। एक ही परिवार के अंदर कोई उस बाबा को मान रहा है, कुछ इस पीर के जा रहा है, कोई उस देवता को जा रहा है, 2 जने बुद्ध विहार में आ रहे हैं। वो परिवार समूह है, ग्रुप है, बौद्ध परिवार नहीं बना। 2 लोग बुद्धिस्ट तो बन गए, लेकिन बौद्ध परिवार नहीं बना। और जब तक बौद्ध परिवार नहीं बनेगा तो बौद्ध समाज बनेगा कैसे? और जब तक बौद्ध समाज बनेगा नहीं तो आपस में लड़के लड़कियों के रिश्ते ब्याह कैसे होगा? नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है। ऐसे ऐसे उदाहरण सुनने को मिलते हैं। सारी उम्र जय भीम चिल्लाए, और खुद का ही जनाजा जब गया तो लोग उनके पीछे राम राम करते गए। पूरी उम्र भर की कमाई का सत्यानाश। ठीक व्यवस्था नहीं कर पाए, ठीक मैनेजमेंट। ये शब्द हमें जीवन के हर कोने में ठीक से देखना है। या फिर जिस दिन लड़का ब्याह कर लाए तो मजबूरी में उनके फेरे डलते हैं, फिर सारी उम्र जिसको गालियां दी उसी के नतमस्तक होना पड़ता है, वही करना पड़ता है। अपने घर में खुद ही हार लेते हैं वो, उनके बच्चे उनको हरा देते हैं। कब? जब वो अपने बच्चों को भी सिखाते नहीं है, साथ लेकर नहीं जाते, बुद्ध विहार में लेकर नहीं जाते, घर में किसी भी भिक्षु को बुलाकर वंदना नहीं करते। और कई तथाकथित तो बुद्धिस्ट ऐसे मिलते हैं जिनको पता ही नहीं होता भंते जी को नमन कैसे करते हैं, बुद्ध को नमन कैसे करते हैं। वो भंते को ही डायरेक्ट बुद्ध कह रहे होते हैं।
उनमें सहज समझ नहीं है, हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसीलिए विवाद है। विवाद का जन्म यही होता है कि जो बात है मैं बोलकर भी आपको नहीं समझा सकता, आप मुझे बोलकर भी नहीं समझा सकते। और वो लोग जिनको नमन तक नहीं करना आता वो ही लोग कह देते हैं कि हम जो प्रचार प्रसार करते हैं जी। मैंने कहा जी प्रचार प्रसार में क्या करते हो? बोलो यही जी देशना प्रोग्राम करवाते हैं, फिर क्या समझाते हो? पहले खुद तो समझ लो बाबा साहब के बारे में। क्या जी वो तो हम समझे हुए हैं जी। मैंने कहा फिर ये हाथ में जो लाल धागा बांध रखा आपने और गले में काला पीला ताबीज पहन रखा है, तब उनको डर लग जाती है, फिर बुरा लगता है, फिर वो दलीलें देने लगते हैं कि ये तो जी मम्मी ने बांध दिया जी, ये तो जीजी ने बांध दिया जी, ये तो फिर जीजा ने बांध दिया जी, उन्होंने कह दिया अच्छा लगता तुम बांध लो, नजर लग जाएगी। ये तो सुंदर बहुत है, नजर बड़ी लगती है हमें। इस देश में सबसे ज्यादा नजर हमें लगती है जिनका नाम ब्लैक मनी में नहीं आया अभी तक। ऐसा लगता है हम अंबानी की पीठ लगती है हमारे, उसके पड़ोसी हैं हम। ठीक है, अकल की नजर जिन्हें पहले ही लगी हुई है उनको क्या नजर लगेगी? गले में ताबीज, बाजू पे ताबीज, पैर में ताबीज। अगर इतना ही ताबीज था तो एक ताबीज अंग्रेजी और हिंदी का और बांध लिया होता। स्कूल जाने की क्या जरूरत थी? क्यों बैठ करके सीधे किताबों में मत्था मारते हो? ताबीज ही बांधा होता। अंडरस्टैंडिंग, सहज समझ। सहज समझ तब आएगी जब हम आयोजन करेंगे, बार बार देशना में बैठेंगे, बार बार भिक्षुओं के सानिध्य में रहेंगे और किताबें पढ़ेंगे, तब हमारे अंदर सहज समझ आएगी कि हमें करना क्या है। सहज समझ न होने की वजह से विवाद है। और मुझे तो ये हैरानी आती है कि आप लोगों के जहन में ये आता क्यों नहीं है कि हम चीजों को और बेहतर बनाएं। नहीं आता, कोई बात नहीं, माफ किया, अब आएगा। अगर अब ढीले हो गए तो फिर सहज समझ नहीं आएगी। संसार के अंदर जितने भी देश हैं उन देशों के अंदर एथनिसिटी ग्रुप पाए जाते हैं, निर्जातीय समूह। पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं। एथनिसिटी ग्रुप कहते हैं जाति के आधार पे कुछ लोगों को अलग पहचानते हैं, फिर कईयों को धर्म के आधार पे अलग पहचानते हैं, फिर कुछ लोग भाषा के आधार पे अलग पहचाने जाते हैं, फिर कुछ लोग संस्कृति के आधार पे अलग पहचाने जाते हैं, फिर कुछ लोग नस्ल के आधार पे अलग पहचाने जाते हैं। उसे कहते हैं निर्जातीय समूह अथवा एथनिसिटी ग्रुप। हमारे भारत में जो एथनिसिटी पाई जाती है वो नस्ल के आधार पे नहीं है, बाकी सब पाई जाती है। और जाति के आधार पे तो स्पष्ट एकदम सबसे बड़ा विवाद तो उसी में ही है। दूसरा धर्म के आधार पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गीतों में भाई भाई वैसे रोज लड़ाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गीतों में भाई भाई वैसे रोज लड़ाई। तो ये एथनिसिटी है, जो एथनिक ग्रुप है, इनके अंदर झगड़ा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा जिस ग्रुप के अंदर आत्म समझ है, आपस में जो समझ है ठीक है, वो किसमें है? मुसलमानों में। क्या लगता है आपको? सबसे ज्यादा अगर किसी में आत्म समझ और सहज समझ है आपस में तो वो है मुस्लिम। और सबसे कम समझ वाला जो ग्रुप है वो जय 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 भीम। क्यों? क्योंकि बाबा साहब और बुद्ध का जो खजाना है वो अभी पढ़ा नहीं है, उन लोगों ने सीखा नहीं है, नमन तक नहीं करना आता। 1980 से बौद्ध है। जब हम सीख लेंगे ना, सारे सीख लेंगे, फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इधर से कोई नहीं बोलेगा और कोई भी खड़ा होकर जब मंच लगाने लगेगा ना तो चुप करके बैठ रहेंगे लोग। जो काम करेगा उसके काम खत्म होते ही इधर वाले लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति इधर काम कर रहा है, मंच लगा रहा है, प्रतीक रख रहा है, बंदे जी का आसन लगा रहा है, भिक्षुओं को बिठा रहा है, भोजन दान दे रहा है, संग दान दे रहा है, पंचांग प्रणाम कर रहा है, याचना कर रहा है, वो बिल्कुल सही कर रहा है। अगर परिस्थिति विशेष में भी वो निर्णय लेगा ना, तब भी बहुत लोग कहेंगे भी हाँ ठीक कर रहे हैं जी, ऐसा ही हो सकता था।
हाँ यही ठीक है, संतुष्टि हो। मुसलमान जब नमाज अदा करने बैठते कभी लड़ते हुए देखे आपने? कहते तू सही नहीं करा, बोला तू सही नहीं करा, तेरा अल्लाह रुक से जो तेरा अल्लाह ठीक नहीं, करते हुए देखा है। और हमारे किसी भी बुद्ध विहार में चले जाओ, खैंचातान बिछैया का एक कोना एक पकड़ लेता, दो कोने दो पकड़ लेते हैं, देखते हैं फिर कौन तकड़ा बोलो। और दिल्ली में कितने बुद्ध विहार है, अधिकतर बुद्ध विहारों का यही हाल है। लड़ो लड़ाई लड़ो लड़ाई, सब एक एक पार्टी से बिलोंग करते हैं। 2 कांग्रेस से हैं, 4 बीएसपी से हैं, 5 बीजेपी से हैं, 6 आम आदमी पार्टी से हैं। कसम कस वहां भिक्षु नहीं रह सकता, क्योंकि भिक्षु ऐसा हो जो चौकीदारा करे और उनके बीच में नौबड़ी वाला दिमाग रखे फिर तो रह ले। और ऐसा माहौल जब होगा तो वह ध्यान साधना नहीं हो सकती, अध्ययन नहीं हो सकता और सुंदर आचरण नहीं हो सकता। और बाहर से आने वाले व्यक्ति का सहज दिल से हम स्वागत नहीं कर सकते, वो अखाड़ा बनकर रह जाता है। बुद्ध विहार एक गरिमा का नाम है, बुद्ध विहार एक प्रकार का सामूहिक व्यवहार है। बुद्ध विहार एक प्रकार का सामूहिक व्यवहार है। बुद्ध विहार की भूमिका को हमने पहचाना नहीं है। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि हमने बाबा साहब को जाना नहीं है। तो आज एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोगों को बार बार ऐसी देशना में हिस्सा लेना चाहिए, एक बात, और दूसरी हम लोगों को बार बार ऐसी धम्म देशना करवानी चाहिए। क्या इससे पहले आपको नमन करना आता था? लेकिन अब कभी जब प्रोग्राम होगा तो आप सुंदर ढंग से नमन करोगे बैठ के। जैसे किसी ने बटन दबाया सब झुक गए, फिर किसी ने बटन दबाया सब खड़े हो गए। एक ही सुर में बोलोगे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। और एक दिन पूरा भारतवर्ष बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूरे भारत में मनाई जाती है, पूरे विश्व में मनाई जाती है, पूरे विश्व में मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा का समय होगा और पूरा भारत बैठ करके सामने भिक्षुओं को बिठा करके वंदना हो रही होगी और पूरा भारत एक ही दिन बोल रहा होगा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। पूरी भारत भूमि गुंजायमान हो जाएगी, पूरी धरा गूंजेगी एक साथ। तो पुनः बुद्ध इस धरती पे जीवित होंगे। क्या लगता है आपको? आपके गले से निकलने वाला सुर पूरी भूमि को वाइब्रेट कर देगा। हिमालय को पता चलेगा कि बुद्ध पुनः गूंज रहे हैं भारत में। इतिहास लौट कर आएगा और वही इतिहास आपका गौरव होगा और वही गौरवपूर्ण इतिहास आप जान के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करोगे और आपके अंदर एक स्वाभिमानी सोच जन्म लेगी। स्वाभिमानी सोच की मेडिसिन पे कोई दवाई नहीं मिलती है। यही धम्म देशना आपको आपके वजूद के बारे में बताएगी, फिर आपके अंदर सहज समझ आएगी और वही सहज समझ आपको एक बहुत बड़े समाज के रूप में विकसित करेगी। सहज समझ, अंडरस्टैंडिंग, ये कब आती है? जब ग्रुप के, समूह के, समाज के सारे लोगों के बीच में एक जैसी समझ आती है। और समझ कहां से आती है? समाजीकरण करने से, सोशलाइजेशन। मस्जिद के अंदर उनका समाजीकरण होता है उस ग्रुप विशेष का। गुरुद्वारे के अंदर सिख आते हैं, गुरबानी पढ़ते हैं, भंडारा जो उनका लंगर चलता है उसमें हिस्सा लेते हैं, सेवा करते हैं, सब में समझ आती है। ये गुरुद्वारे की समझ है कि यदि हम गुरुद्वारे में जाएंगे, सिर ढककर जाएंगे, सब लोग ढक के जाते हैं। किसी सिख को, दुनिया के किसी भी एक सिंगल सिख को ये कहने की जरूरत नहीं है कि गुरुद्वारे में कैसे जाना है। अगर मेरी बात है झूठा तो यही काटना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो यही काटना ताकि मैं आगे न बढ़ूं। और दुनिया के किसी भी मुसलमान को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मक्का मदीना किधर है और नमाज कैसे अदा की जाती है। आपने शायद किसी को देखा भी नहीं होगा सिखाते हुए। और यहाँ तो हम सारे टीचर हैं, स्टूडेंट ही नहीं कोई। अभी चर्चा करने लग जाओ, बाहर सब पार्टिसिपेट करेंगे, सब सिखा रहे होंगे। कई बार तो लोग मुझे सिखाने लगते हैं और बातें वो बताएंगे जो 10 साल पहले सुन सुन के कान पक गए, सड़क बैठ गए। आधे से ज्यादा लोग तो सनकी हो चुके हैं
उनके घर वाले चिढ़ने लग गए उनकी वही बातें सुन सुन करके। आचरण नहीं बदला, सिर्फ वे ऑफ टॉकिंग वो बदल लिया। बुराई करना सीख लिया, ऐसे लगता बहुत कुछ सीख लिया। निंदा ही करना, निंदा ही करते रहना, बेहतर ढंग से निंदा कर लेना बुद्ध नहीं है। बुद्ध धारण करने की चीज है, अभ्यास करने का चीज है, और अभ्यास हम करते नहीं, इसलिए वो चीज हमारे आचरण में सहज नहीं होती, हम उस चीज के अभ्यस्त नहीं होते। और अभ्यस्त नहीं होते हैं, यही तो समझ नहीं है ना हमारे बीच में। कहते हैं ना, समझने वाले को आंख का इशारा काफी है। ये तो हमारी व्यक्तिगत कहावत है, रोज बोलते हैं हम व्यक्तिगत जीवन में अपने अपने कजी। समझदार को तो इशारा ही काफी है, और मूर्ख को चीख चीख के चिल्लाओ नहीं समझ में आएगा। हमारी दलीलें झूठी है। तो फिर एक ही तरीका बचता है कि हम लोग आयोजन करें, बार बार धम्म देशना में जाएं, अपने छोटी सिस्टर को, बड़ी सिस्टर को, भाभी को, मम्मी को, पापा सबको देशना में लाने का प्रयास करें। और जब भी फुर्सत हो तो समाज के लिए, बाबा साहब और बुद्ध के लिए बौद्ध भिक्षुओं को घर बुलाएं और भोजन दें। एक बुलाएं, दो बुलाएं, और समय समय पे चीवर दान दें। इस हॉस्टल में भी हर संडे को वंदना होनी चाहिए। उस वंदना के अंदर बाबा साहब ने जो पुस्तक लिखी थी बुद्ध और उनका धम्म, उसका एक चैप्टर होना चाहिए। एक एक चीजों को डिफाइन करो, और उसके बाद इस हॉल को आप काम लो ध्यान साधना के लिए। बड़े बच्चे जो हैं वो कर सकते हैं इस काम को, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आती अभी। जो बीए वाले हैं, बीए एमए वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए है ध्यान साधना की बात। और छोटे बच्चों को आप सिखाओ, जीके सिखाओ बाबा साहब के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, वही आगे जाकर के एग्जाम में आएगा। संविधान के बारे में पढ़ाओ, छोटी छोटी बातें, कॉमन सी बातें। आप कैसे ही टीचर बन जाओ, पहले खुद पढ़ो वापिस। तो अगला बिंदु है मेरा कल्चर, संस्कृति। संस्कृति की क्या भूमिका है,